जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मॉडल पेपर को सॉल्यूशन देने वाले हैं और ये हमारा सेट 2 होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जा कर के। और ये हमारा सेट 2 होगा। लगातार आपके लिए जो है वीडियोस बनाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी जो है वो बेहतरीन ढंग से हो पाए। क्योंकि अब समय नहीं बचा है, समय आप लोगों के पास ओनली फॉर 5 मंथ आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मन लगाकर मेहनत कीजिए। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होने वाली है, तो आपकी भी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि बताइए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं ये आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, दयाराम साहनी है, राखालदास बनर्जी है, SR राव है। बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ में कितने महाजन पद का उल्लेख है। ठीक है, क्या 10 महाजन पद का उल्लेख है, या 12 महाजन पद का उल्लेख है, या 14 महाजन पद का उल्लेख है, कितने महाजन पद का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई थी वो किसने करवाई थी। अशोक ने, रुद्रदामन ने, कनिष्क ने, या फिर स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदामन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के जो संपूर्ण जीवन को जो है 5, 4, 3 या फिर 9, इसमें से आपको बताना है। तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। कुशीनगर में दिया, सारनाथ में दिया, लुम्बिनी में दिया, या फिर गया में दिया। तो इसने दिया था आपका सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने जो पुस्तक की रचना की थी उसका नाम आपको बताना है। किताबुल हिंद है, रिहला है, आईना अकबरी है, अकबरनामा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिहला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पद्मावत की रचना जो है वो किसकी है। तो पद्मावत जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है। कबीर की रचना है, या फिर तुलसीदास की रचना है, या फिर अमीर खुसरो की रचना है, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। तो पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1526 में, 1556 में, 1565 में, 1575 में। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1565 में। कब हुआ था, 1565 में। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। तो विजयनगर का कौन से राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा आपको बताना है। कालीकट के साथ, चोलों के साथ, पांडे के साथ, या फिर बहमनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहमनी से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। कौन शामिल थी ये आपको बताना है। ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज शामिल था, उस क्लास में बनी इमारतें व स्मारक शामिल है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है सभी। ये जितने भी आपको दिए गए हैं ये सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया। यानी कि पहले तीर्थ यात्रा पर क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था, कर लग रहा था, लेकिन इसको किसने समाप्त किया, अकबर ने। तो कब किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था 1563 में। कब किया था, 1563 में।
तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में मात्र जो है वो 5 महीना शेष बचा हुआ है और काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है कि आप 5 महीना पहले देख रहे हैं या फिर आप हो सकता है कि 2-3 महीना पहले देख रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एक टारगेट ग्रुप मैंने बनाया है जहाँ पर आप लोगों को डेली छोटे-छोटे टारगेट आपको दिए जाएंगे। उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे हर विषय का, ठीक है, सभी विषय का। और सारे सवाल इम्पॉर्टेंट करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल मतलब कि ऑल टू ऑल कर, क्योंकि समय नहीं है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 1 साल लगता है, लेकिन अब हम लोगों के पास कितना है, 5 महीना है। इन 5 महीने में जितने भी ऑल इम्पॉर्टेंट VVI सवाल होते हैं हर एक टॉपिक के, वो सब आपको टारगेट के थ्रू आपको दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप में, ताकि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई कर सको। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब देखिए आप लोगों के लिए जो टारगेट ग्रुप बनाया गया है वो बिल्कुल ही मतलब सिक्योर बनाया गया है, ताकि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से हो पाए, आप लोगों के अंदर भी एक ज़िम्मेदारी आ पाए। तो आप लोग टारगेट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि रोज़ाना छोटा छोटा टारगेट आपको दिया जाएगा, सभी नोट्स आपको बना कर दिए जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट सवाल आपको याद करने के लिए दिया जाएगा या फिर प्रिपरेशन करने के लिए दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा आपको। सप्ताह में एक बार टेस्ट आप लोगों का भी लिया जाएगा उसी ग्रुप में, ठीक है। और बेहतर तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए एक शुल्क रखा गया है 10 रुपये का प्रति महीना, ठीक है। जैसे ये अगस्त का महीना चल रहा है तो इसमें आप लोगों को 10 रुपया पे करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद पूरे महीने आप लोगों को बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। जो जो छोटे छोटे टारगेट आपको, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग जो है तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। पूरे ज़िम्मेदारी के साथ जो है हम ये तैयारी करवा रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करना है कि टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल का विद्रोह कब हुआ था ये आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है। तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका, देखिए 1859 में। कब हुआ था, 1859 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में जो बिहार का नेतृत्व किया वो किया था आपका वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहायक संधि व्यवस्था किसने की थी या फिर किसने लागू की थी ये आपको बतानी है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। लॉर्ड क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वेलेजली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा गया है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, भीमराव अंबेडकर है, सरदार पटेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1773 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ किया वो किया था आपका गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। बहुत ही अच्छा सवाल है कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था। तो ये आया था मार्च 1946 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई ये की गई थी 1906 में ढाका में। कहाँ पे किया गया था, 1906 में ढाका में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारत में कितनी रियासतें थी, यानी कि आज़ादी के समय जो भारत में रियासतें थी उनकी संख्या आपको बतानी है। तो 565 रियासतें थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक का जन्म जो है वो कब हुआ है ये बतानी है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था ये बताना है।
तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे। कहा गया है कि इस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, यानी कि कौन से यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका मार्को पोलो को। किसको कहा जाता है, मार्को पोलो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। इसमें कहा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, ये बतानी है आपको। तो पुराणों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपका 18। कितनी है, 18 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पर। इसमें कहा गया है कि भारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो महाभारत के जो फारसी अनुवाद है उसका नाम आपको बताना है, तो रज़्मनामा। क्या हो जाएगा, रज़्मनामा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 25 में। कहा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बतानी है। तो हड़प्पा जो है वो रावी, सिंधु, भोगवा या फिर सरस्वती। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि पीर का अर्थ क्या होता है, ईश्वर, गुरु, उलमा या फिर मौलवी। तो पीर का अर्थ होता है आपका गुरु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाराबोसा कहाँ के यात्री थे, ये आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है। तो ये पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे, तो पुर्तगाल के यात्री थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। पाँचवीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। पाँचवीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, तो ये पेश किया गया था 1813 में। ठीक है, ध्यान रखना है। हड़प नीति किसने लागू की थी, ये आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। तो हड़प नीति लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका मद्रास में। कहाँ पे किया गया था, मद्रास में किया गया था। ठीक है। तो ये थे टॉप 30 सवाल मॉडल पेपर सेट 2 के। इसके पहले सेट 1 जो बनाया गया था उसको ज़रूर देखिएगा। लगातार सारे सेट को आपको डाला जाएगा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी परीक्षा को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आप हमें कह दीजिएगा कि हमें टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो नॉर्मल ग्रुप को तो आप ज्वाइन कर ही लोगे, अगर आप न्यू हो तो आपको लिंक ऑटो मिल जाएगा, आप नॉर्मल ग्रुप को ज्वाइन करोगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम तैयारी रोज़ बढ़िया ढंग से तैयारी करेंगे और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे, तो आप हमारे टारगेट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।